dear students, आज चैप्टर 3 कलरफुल शूज आप लोगों की बुक में है, जो कि एक डायलॉग टाइप का चैप्टर है। फादर और जेन, उनकी बेटी के बीच बात होती है। जेन जो है वो एक जनरल फैमिली की लड़की है और स्कूल में पढ़ती है। वो 9 साल की है, 9 ओल्ड गर्ल है वो। और उसके स्कूल में एक बार उसके टीचर एक इन्वेलप देते हैं और उसको डायरेक्शन देते हैं कि अपने फादर को देना और सही इन्वेलप को लेने। अब उनकी छोटी बच्ची बहुत इधरफुल है उस इन्वेलप के लिए कि आखिर इसमें कौन सा नोटिस है, कौन सी नई बात है। वो दौड़ के जाती है, अपने फादर को देती है। फादर उसको ओपन करते हैं, खोलते हैं तो उसमें कुछ डायरेक्शन होता है फुटबॉल गेम के बारे में। उसके जो टीचर हैं वो कुछ इंफॉर्मेशन दिए हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। जेन है वो 9 इयर्स ओल्ड गर्ल, जिस फादर है जेन के पिताजी हैं। और मिस्टर लेविस हैं जो पीई टीचर है किसके, जेन के स्कूल में। पीई यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर। और वर्ड मीनिंग देखो, कुछ वर्ड्स हैं जो हार्ड हैं, बुक में भी दिया हुआ है। इमोशन मीन्स फीलिंग, सोच, ठीक है। एम्बैरेसमेंट, टू फील नर्वस, कभी कभी लोग घबरा जाते हैं, घबराहट होती है। ऑडियंस, व्यूअर, जब हम लोग कोई स्पोर्ट्स होता है, कोई प्रोग्राम होता है, बड़े से हॉल में बैठे होते हैं और स्टेज पे कुछ शो होता है तो जो लोग बैठ के देखते हैं उनको व्यूअर या ऑडियंस कहा जाता है। फीफा फुटबॉल गेम का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मीनिंग है द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल। और भी बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। आओ हम लोग चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर में स्टार्टर है पेज 39। एक्सप्लेन किया है एम्बैरेसमेंट को, क्योंकि चैप्टर में जो आप जेन के बारे में पढ़िएगा वो भी एम्बैरेस्ड है अपने शूज के लिए, शूज को लेकर, क्योंकि उसको न्यू खरीदना है फुटबॉल के लिए। और वो खरीदने में जब उसका शौक है कि जैसे फीफा के प्लेयर चैंपियंस स्टड्स वाले शूज पहनते हैं वो भी पहनेंगे तो चैंपियन बनेंगे। लेकिन वो चिंतित है कि पता नहीं वो पापा खरीद पाएंगे, परचेज कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो काफी महंगा होता है। तो स्टार्ट में ही आपको एम्बैरेसमेंट का को एक्सप्लेन किया गया है। एम्बैरेसमेंट इज अ वेरी डिफिकल्ट इमोशन टू मैनेज। घबराहट एक ऐसा फीलिंग होता है जो मैनेज जल्दी नहीं कर पाते हैं और हम लोगों को अपने लाइफ में बहुत सारे फील्ड में इसका सामना करना पड़ता है। वो दिया हुआ, ठीक है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट इज टू फील नर्वस, एब्सेंट एंड अनकंफर्टेबल। क्या होता है, कुछ ऐसा काम हो जाता है, हम लोग से घबराहट जाती है, ऐसा लगता है हम सही काम नहीं कर रहे हैं और हम पसीने पसीने हो जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। थिंक अ मिनट, हैव यू एवर फेल्ट एम्बैरेस्ड? आपसे राइटर क्या कहना है कि थोड़ी देर के लिए सोचो तो क्या कभी तुम एम्बैरेस्ड हो, तुम परेशान हो। हियर आर अ फ्यू responses from some grade 5 students। कुछ सिचुएशन दिया हुआ है कब कब हम लोग एम्बैरेस होते हैं और उसको 5 स्टूडेंट्स के रूप में आपके सामने रखा गया है। स्पीकर 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्पीकर 1 को कौन सी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है? Felt embarrassed when I was on stage and I forgot my lines। स्टेज पे कुछ प्रोग्राम करना था, वो अपना लाइन बोल रहा। उसके बाद उसका टर्न कैसा हो गया, एक लॉग की तरह हो गया, स्ट्रेट हो गया, हिल ही नहीं रहा था, पसीना आ रहा था, स्वेटिंग। एवरीवन इन द ऑडियंस वाज लुकिंग एट मी। ऐसा कोई मेरे को देख रहा है और हम बहुत एम्बैरेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। मैं काम भी नहीं हो पाता। दूसरे स्पीकर के बारे में है, आई फील एम्बैरेस्ड व्हेन माय फैमिली कैन नॉट बाय मी थिंग्स लाइक द
once my classmates had. ये बस जेन वाली बात आ गई। कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों को देखकर हम लोगों को मन करता है कि ये अच्छी बड़ा अच्छा चीज़ है, ये मेरे पास होता है। जैसे जेन को मन करता है कि उसके पास शूज जो होता वो स्टड के साथ होता, वो चैंपियन हो। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम स्कूल जाते हैं या कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं और हमारे फ्रेंड्स की तरह सामान नहीं रहता, हम क्या करते हैं, एम्बैरेस्ड हो जाते हैं और मीन फील करते हैं। ठीक है। स्पीकर 3, आई एम ओवरवेट। ये बेचारा बड़ा मोटा ताजा बच्चा है और क्लास स्कूल में आपने देखा होगा हेल्दी बच्चों को सारे बच्चे मिलकर खिलाते हैं, अरे देखो देखो गिर गया, मोटो गिर गया, इस तरह की बात होती है। तो बहुत हम लोग ऐसी स्थिति में जो हेल्दी बच्चा होता है ओवरवेट होता है वो एम्बैरेस्ड हो जाता है। स्पीकर 4, आई फेल डाउन इन द मड। कभी कभी चलते चलते हम लोग किसी गड्ढे में गिर जाते हैं, किसी पानी में गिर जाते हैं, तो ये मड में गिर गया और पूरा स्वाइल्ड हो गया उसका ड्रेस, और ऐसे में सोचो भीग जाएंगे, वेट हो जाएंगे, तो फिर चलने में कितना प्रॉब्लम होगा, एम्बैरेस्ड हो गया। स्पीकर 5, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स कम टू स्कूल इन देयर पेरेंट्स का। कभी कैसा होता है, डिफरेंट फैमिली के बच्चे हमारे साथ क्लास में पढ़ते हैं। किसी के पास कार है, बंगलो है, कोई बहुत सिंपल है, किसी स्ट्रीट से आता है, उसका छोटा मोटा किराए का घर है, वो पैदल आता है। तो जो पैदल आता है उसकी दोस्ती तो होती ही है कार वाले से, लेकिन हमेशा वो एम्बैरेस्ड रहता है, परेशान रहता है कि काश मेरे पास भी राजू की तरह कार होता और मेरे भी पेरेंट्स मुझे बाई कार ड्रॉप करते स्कूल में। ठीक है। What advice will you give to these speakers to help them from feeling embarrassed? Discuss in team or four. आपको कहा जा रहा है आप इस पर डिस्कस कीजिए। अगर हम एम्बैरेस्ड फील होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बस only one thing we have to do, that we have to become हम लोगों को आत्मविश्वासी होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब रहेगा तो क्या होगा, हमारा सारा काम सही होगा, कभी गलत होगा नहीं। शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस रहेगा, हमारे पास जो है वो है ना, इससे भी कम किसी के पास हो, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता है। ठीक है। तो आओ हम लोग इस स्टोरी को देखें। स्टोरी में क्या है, ये जेन है लड़की, जो कि ये चाहती है कि इसको ऐसा लगता है कि ये सक्सेसफुल होगी बाय द स्टड्स, लेकिन क्या होता है कि वो अपने स्किल से ही बहुत सक्सेसफुल होती है, जीत जाती है। वही वो कैसे, वन डे जेन फाइंड्स अ लेटर बाय अ टीचर फॉर हर पेरेंट। देयर इज अ ग्रेट सस्पेंस फॉर हर। As she is a young girl, छोटी बच्ची थी, she is eagerful about this envelope. बहुत उसको आश्चर्य था, बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी जल्दी खुले। This envelope is given them from their PE teacher, है ना, physical education teacher. Jane returns to her house and gives it to her father. He opens it. Jane is bashful to hear the good news. Her father tells her that her PE teacher is starting football lesson for the girls. Next, for this, each girl will get a ball for practice by the school management, but each child will need an old T-shirt, a pair of shorts, socks, and a new pair of shoes. Why colorful shoes? As Jane is a football player, her dream is to become a champion like FIFA heroes do. She and her father go to the market to purchase the sports shoes, but they are not able to purchase it from the big shop because they are expensive and do not get fit in Jane's leg. They buy it from the ordinary shop. There were 5 students who have same shoes in school. They become a team of 5 players. देखो, इनकी कमी, इनका
इनकी इक्वालिटी बन जाती है। अब ये सारे बच्चे इसके घर के आसपास में थे, इनके पास भी पैसा नहीं था, तो वही कलरफुल शूज खरीदते हैं और उनका टीम बन जाता है। इसका नाम है द बैक स्ट्रीट हीरोज। पीछे की गली में रहते थे, उसका नाम ही टीचर रख देते हैं द बैक स्ट्रीट हीरोज। इन दिस स्टोरी देयर इज नो मैटर फॉर द शूज विथ स्टड्स। शूज तो नॉर्मल सा था, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गुड परफॉर्मेंस। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और ब्लैक स्ट्रीट्स प्लेयर्स बिकम विनर्स विथ एन ऑर्डिनरी। बहुत अच्छा स्टोरी है, डिटेल में आप उसको अच्छे से पढ़िएगा और अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर होगा।